ऊपर से देखने पर वह एक साधारण पानी पहुंचाने वाला था, लेकिन असल में वह दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े सर्जनों में से एक था। उसने बच्ची की तरफ बस एक नजर डाली, तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी उंगली में फ्रैक्चर है। बिना इलाज के नतीजे बहुत बुरे हो सकते थे। इसलिए उसने बच्ची से आइसक्रीम स्टिक छीन ली, उसे कुछ निवाले में खा लिया, स्टिक को बच्ची की उंगलियों के बीच रखा और फिर लापरवाही से स्टिक को उसके सिर से उतारकर एक साधारण स्प्लिंट फिक्सेशन किया। ये साधारण सी दिखने वाली पट्टी असल में हुनर की एक मिसाल थी। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चांग हो ने बच्ची के पिता को दोबारा अस्पताल जाने की याद दिलाई। जब डॉक्टर ने स्प्लिंट फिक्सेशन देखा तो वह हैरान रह गया और दावा किया कि फिक्सेशन समय पर और एकदम सही था। अगर देर होती तो उंगली जा सकती थी। अब बस एक्स-रे की जरूरत थी। जैसे ही वह ये सुनिश्चित करने के लिए जांच कर रहा था कि बच्ची ठीक है, उसे एक कोने से फिर से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये चांगहाओ था जिसने उसकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। लेकिन तभी बच्ची के पिता बेबस होकर खांसने लगे। चांगहाओ को सहज ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत उसे छुआ, आंखें बंद कर ली मानो कुछ महसूस कर रहा हो। पिता ने तुरंत चांगहाओ का टटोलता हुआ हाथ हटा दिया और कहा कि वह ठीक है। लेकिन कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति को चक्कर आने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी चेतना क्षीण होने लगी। स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट लड़की ने तुरंत एक डॉक्टर से मदद मांगी। दुर्भाग्य से पास में ही एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई थी और मरीजों को अस्पताल ले जाया जा रहा था। सभी डॉक्टर व्यस्त थे और उनके पास उसे देखने का समय नहीं था। लड़की चाहे कितनी भी कोशिश करे, कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। हालांकि वे इतने चिंतित थे, फिर भी एक भी डॉक्टर बच्ची के लिए रुकने को तैयार नहीं था। पिता की बिगड़ती हालत देखकर वे कुछ नहीं कर सकते थे। खिड़की के बाहर से देख रहे चांगहाओ ने ये देखा। लड़की निराश थी, इसलिए वह फिर से चिल्लाया। आखिरकार महिला डॉक्टर चियाओ वू उसकी जांच करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने लड़की की उंगली के एक्सरे पर नजर डाली और कहा कि कुछ नहीं है। इस बात से अनजान की बच्ची के पिता को इलाज की जरूरत है। जियाओ वू ने सिर्फ पिता की धड़कन सुनी और उसे साधारण न्यूमोथोरेक्स बता दिया। चांगहाओ जो एक चिकित्सा विशेषज्ञ था, अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सुझाव दिया कि यह हृदय की समस्या है। हालांकि जियाओ वू को अब भी लगा कि वह मजाक कर रहा है। आखिरकार पानी पहुंचाने वाले की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही जियाओ वू फिर से पुष्टि करने ही वाला था, सहायक डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर ओम, इस मरीज का छाती का एक्सरे फिर त्वचा की जांच वहां पहुंचा। पुरुष डॉक्टर चाहता था कि मरीज खुद चलकर एक्सरे के लिए जाए, लेकिन चांगहाओ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। चांगहाओ की धमकी के आगे पुरुष डॉक्टर के पास पिता को जांच के लिए ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वे जा रहे थे तो छोटी बच्ची ने अनिच्छा से चांगहाओ की ओर देखा। उम्मीद थी कि वह उसकी मदद कर सकेगा। चांगहाओ ने एक नजर में ही उसके इरादों को भांप लिया और उसके पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हालांकि जैसे ही वे लिफ्ट में चढ़े, पिता अचानक गिर पड़े। उन्हें लिफ्ट से बाहर ले जाने के बाद उनकी सांसें थम गईं। चांगहाओ ने उसे जल्दी से जमीन पर लेटा दिया, लेकिन समय बर्बाद करने का कोई सवाल ही नहीं था। हर पल कीमती था। चांगहाओ गुस्से से लाल हो गया और नर्स को आपातकालीन उपकरण लाने के लिए चिल्लाया। फिर उसने मरीज को होश में लाने के इरादे से अपना कोट उतार दिया। पुरुष डॉक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चांगहाओ ने उसे घूरकर देखा और वे चिल्लाए, जाओ। जैसे ही बिजली की आवाज वापस आई, मरीज की धड़कनें आखिरकार वापस आ गईं। हालांकि संकट अस्थायी रूप से टल गया था। मरीज का खतरा कम नहीं हुआ था। बचने के लिए सर्जरी जरूरी थी। हालांकि उस चहल पहल भरे अस्पताल में डॉक्टर परेशान थे। इंटर्न के चिंतित चेहरे को देखकर चांगहाओ को अपना मेडिकल लाइसेंस खोने का डर था। अनिच्छा से वह लड़की को ये कहकर मना ही कर सका कि उसकी सर्जरी की फीस बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी सारी जेब खर्च दे दी। लड़की को मजबूत दिखने की कोशिश करते हुए फूट फूट कर रोते देखकर दयालु चांगहाओ का दिल नरम पड़ गया। ऐसा ही हो। ऑपरेशन रूम में नर्सें अभी भी बेसब्री से सर्जन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ऑपरेशन का दरवाजा धीरे से खुला, चांगहाओ युद्ध के देवता की तरह ऑपरेशन रूम में उतरा। नर्सें उसे पहचान नहीं पाई। यह बाहरी व्यक्ति इतनी बारीकी से त्वचा को चीर सकता था, यहाँ तक कि खून की एक बूंद भी निकाल सकता था। डॉक्टर वू, जो अभी अभी अपनी सर्जरी पूरी कर चुके थे, मदद के लिए दौड़े। उस अनजान सर्जन को देखकर डॉक्टर वू ने तुरंत उसे डांटा और रुकने को कहा। चांगहाओ ने समझदारी दिखाते हुए एक तरफ हटकर उसे काम करने दिया। हालांकि डॉक्टर वू थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि सर्जरी बेहद मुश्किल थी और वह इस काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसी समय पास में खड़े एक देखभालकर्ता ने चांगहाओ के लिए बोलना शुरू किया, क्योंकि सभी ने चांगहाओ के शानदार चिकित्सा कौशल को देखा था और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। उन्हें देर तक आने देना ही समझदारी थी। डॉक्टर वो अवाक रह गए और चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन जब वह सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर लौटे तो उन्होंने पाया कि सर्जरी पहले ही हो चुकी थी और बच्ची के पिता खतरे से बाहर थे। डॉक्टर वो हैरान थे, सोच रहे थे कि यह कौन है। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो ऑपरेशन रूम में चांगहाओ कहीं नजर नहीं आ रहा था। इस बीच चांगहाओ, जो एक गुप्त व्यक्ति बने रहना चाहता था, को सुरक्षा गार्डों के एक समूह ने रोक लिया। अपना मेडिकल लाइसेंस रद्द होने से बचने के लिए चांगहाओ भाग गया। कपड़े बदलने के बाद वह खुद को कोसने लगा। तभी अचानक एक सिक्का गिरकर एक तरफ लुढ़क गया, जहां एक 250 फुट के सिक्के ने उस पर पैर रख दिया। जिस व्यक्ति ने उस पर पैर रखा था वह डॉक्टर वो थे। उस महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसकी नजर में बिना लाइसेंस की सर्जरी करना हत्या से अलग नहीं था। चांगहाओ क्रोधित हो गई और गुस्से से बोली कि उनकी चिकित्सा क्षमता कमजोर है, वह एक ढोंगी है। डॉक्टर वो, जो उनके दुखती रग से छुई, फिर से हमला करने ही वाली थी कि मरीज की हालत एक बार फिर गंभीर हो गई। डॉक्टर वो पुलिस को बुलाने ही वाली थी, लेकिन चांगहाओ ने शांति से मरीज की हालत भांप ली और एक उचित उपाय सुझाया। डॉक्टर वो ने अविश्वास से देखा। चांगहाओ का तरीका बिल्कुल उस बेहद कुशल विभागाध्यक्ष जैसा ही था। मरीज की सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद डॉक्टर वो थोड़े शर्मिंदा हुए। उन्हें यह नहीं पता था कि चांगहाओ ने हजारों बार ऐसी मुश्किल सर्जरी की थी। उस हतप्रभ महिला को पीछे छोड़कर चांगहाओ शान से चले गए। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, एक बिन बुलाया मेहमान उनके घर आ धमका। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विभागाध्यक्ष वेन थे, जिन्होंने अभी अभी चांगहाओ की सर्जरी देखी थी। वे उन्हें भर्ती करने आए थे। वे चांगहाओ के शानदार चिकित्सा कौशल से बेहद प्रभावित हुए थे और उन्हें अस्पताल में काम पर रखने के लिए खुद आए थे। चांगहाओ पहले तो तिरस्कार से पेश आए, लेकिन फिर विभागाध्यक्ष वेन ने उन्हें एक शल्य प्रक्रिया बताई। वे प्रस्ताव स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाए। यह उनके लिए बहुत ज्यादा था।
और इस तरह चांगहाओ अस्पताल में एक औपचारिक डॉक्टर बन गए। जैसा कि कहावत है, किसी शिकायत का बदला लिए बिना उसे छोड़ देना सज्जनता नहीं है, और कार्यस्थल पर चांगहाओ का पहला कार्य डॉक्टर वो के लिए परेशानी पैदा करना था।